बादलों के साथ एक दिन। लेखक एवं चित्रकार हौदा हदादी। अंग्रेजी से अनुवाद शिव नारायण गौर। प्रकाशक एकलव्य भोपाल। अल सुबह मुझे माउथ आर्गन की आवाज सुनाई दी। मैंने करवट बदली और खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नजारा आज कुछ खास था। सारे आसमान में लाल और बैंगनी रंग छाया था। बादल माउथ आर्गन के मधुर संगीत पर झूम रहे थे और एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। जब माउथ ऑर्गन बजाने वाला चल दिया तो बादल ठहर गए। मैं बिस्तर से उठी, हाथ मुंह धोकर रसोई में गई। मां ने नाश्ता दिया। खिड़की से बाहर देखते हुए वे बोली, अरे वाह, कितना सुंदर आसमान, कितने प्यारे बादल। मेज पोश के फूल खिल उठे, झाड़ू नाचने लगी। उबलता दूध बर्तन से बाहर निकलकर किनारे से झांकने लगा। हवा ने देखा कि मां दूध को भूल गई हैं, तो उसने रसोई में आकर जोर से दूध को फूंका। दूध ठंडा पड़कर बर्तन में दुबक गया। हवा ने मां के बालों को उड़ा दिया और उनकी बरौनी को भी हिला दिया। मैंने कहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मां हंसी और मुझे दूध दिया, पर उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं सुंदर थी या नहीं। मैंने कहा, पूरा आसमान बादलों से भर गया है, पर बरसात क्यों नहीं होती। मां बोली, बादल बहुत दिनों से नहीं बरसे हैं, इसलिए वे बरसना भूल गए हैं। मैंने दरवाजे की घंटी सुनी। मेरी दोस्त खेलने आई थी। उसने पूछा, क्या तुमने बादल देखे? मैंने कहा, बहुत सारे हैं ना। वह बोली, पर वे बरसते क्यों नहीं? मैंने कहा, वे बरसना भूल गए हैं। मां हंसी और बोली, तुम्हें उन्हें बरसना याद दिलाना चाहिए। मैं अपनी दोस्त के साथ कमरे में चक्कर लगाने लगी और फिर हम तकिए पर लुढ़क गए। खेलते खेलते मैंने मां से पूछा, हम बादलों को बरसने की याद कैसे दिलाएं? मां ने कहा, उन्हें 70 बार बारिश की कविता सुनाओ। मैंने खुद की और अपनी दोस्त की उंगलियों और अंगूठों को गिना। वे कुल मिलाकर 40 ही बने। बाकी की गिनती के लिए हम गुड़ियाएं ले आए। गिनते हुए हमने कविता गाना शुरू किया। मां ने मेरी आधी बुनी जैकेट ली और खिड़की के पास बैठ गई। मैंने मां से कहा, क्या तुम्हारा धागा खत्म नहीं हुआ? वे मुझे जवाब देने के बजाय हंसी और हम अपनी बरसात की कविता गाते रहे। कुछ बादल नीचे उतर आए और उन्होंने हमारा गाना सुना। मां ने एक कोने से एक बादल को पकड़ा और उसे अपने हाथ में लपेट लिया। फिर उन्होंने दूसरे हाथ से उसमें से धागा काटा और मेरी बाकी की जैकेट बुनने लगी। मेरी दोस्त मां को अपनी बड़ी और चमकती आंखों से देखती रही। मां जोर से हंसी और मेरी दोस्त से बोली, यहां आओ और अपना नाप दो। मैं तुम्हारे लिए भी एक जैकेट बुनूंगी। मां को और बादलों की कताई करनी पड़ी। हम उन्हें देख रहे थे कि वे कैसे जैकेट बुन रही थी। मां ने कहा, तुम यहां क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर अपनी कविता गाओ। मैंने कहा, हम थक गए हैं, पर बरसात क्यों नहीं हो रही? मां हमारे लिए संतरे लाई। मैंने अपनी दोस्त के साथ संतरे खाए और हम फिर से खिड़की के पास बैठ गए। हमने फिर से बरसात की कविता गाना शुरू किया। मैंने अपनी उंगलियों की गिनती पूरी की। मेरी दोस्त ने भी उसकी उंगलियों की गिनती पूरी कर ली। फिर हम अपनी गुड़ियों की उंगलियों और अंगूठों को भी गिनते हुए गाते रहे। 10, 20, 30 बार। हमने कविता जोर और जोर से गाया। हमने उसे जल्दी जल्दी गाया और फर्श और पैरों से ताल देते रहे। पूरे माहौल को हमने लय और ताल से भर दिया। हमने अपने हाथ उठाए, सिर हिलाया और बादलों को इतना खुश और रोमांचित किया कि वे फिर से नाचने लगे। वे नाचते हुए एक दूसरे में मिलकर झूम उठे। अचानक विचित्र सी गरज के साथ वे रुई के फाहों की तरह गिरने लगे। मां खिड़की के पास आई और मुझे वो मेरी दोस्त को गले लगा लिया। हम आश्चर्य से जमीन पर गिरती रुई जैसी छोटी छोटी गेंदों को देख रहे थे। मां भी अचंभित होकर बोली, ये बर्फ है। पिछले 6 साल में कभी बर्फ नहीं गिरी थी।
माँ, मैं और मेरे दोस्त कुछ देर तक खिड़की के पास ही खड़े रहे। मैंने माँ से पूछा, क्या हमने बादलों को याद दिलाया? माँ बोली, तुम्हारी कविता से आसमान इतना खुश हुआ कि बरसात की बजाय उसने तुम्हारे लिए बर्फ भेजी। माँ ने हमें जैकेट पहना दी। मेरी आधी जैकेट बादलों की बनी थी। उसे पहनकर मैं बहुत हल्का महसूस करने लगी। माँ हंसी और बोली, तुम इस जैकेट में कितने सुंदर लग रहे हो। मेरी दोस्त मुझसे भी हल्की थी। आंगन में खूब सारी बर्फ जमा हो गई थी। हम अपनी गर्म जैकेट पहनकर आंगन में दौड़े और बर्फ के गोले बनाकर खेलने लगे। माँ खिड़की से हमें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वे भी दौड़ना चाहती थीं, पर वे बहुत दिनों से दौड़ी नहीं थीं, इसलिए दौड़ना भूल चुकी थीं।